चंद्रमा ऋषि आश्रम में, जो कि आजमगढ़ में है। 3000 वर्ष पुरानी ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी। हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग निकले हैं चंद्रमा ऋषि आश्रम घूमने, जो कि आजमगढ़ में है। हम लोग निकले हैं कलेक्ट्री चौक से और हीरापट्टी रोड के समीप में है। घूमने की शुरुआत एक बाइक पर 3 लोगों के होने से होती है और हंसी मजाक व्यंग के साथ हमारा सफर शुरू होता है। अच्छा, बाइक से गोरखपुर। ये रास्ता गोरखपुर के लिए है। कौन सा चौक है ये आपका? जुनैदगंज चौराहा, बलरामपुर। और ठंड इतना था कि कोई मिल गया का जादू बनकर घूमने में मजा आ रहा था। रास्ता गंतव्य की ओर जा रहा था और अपनी खूबसूरती और भीड़ भड़ाके से आकर्षित कर रहा था। रौनक भरा माहौल और लोगों की हलचल हमारे सफर की पहली झलक को खास बना रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ग्रामीण इलाकों की हरी भरी वादियाँ और सुकून भरी हवा शहरी जिंदगी की भाग दौड़ से दूर ले जा रही। गांवों की पगडंडियां और सादगी भरा परिवेश इस सफर को और भी खास बना रहा है। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती गई, हवा ठंडा और ताज़ा होता गया। आसमान का नीला रंग धीरे धीरे सुनहरा और फिर हल्का नारंगी होने लगा। रास्ते में छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत और पेड़ों की परछाइयाँ इस सफ़र को जादुई बना रहा था। और जाने के क्रम में भोजपुरी अभिनेता निरहुआ का घर दिखा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि घर कौन देखेगा। और फिर प्रकृति का शानदार नज़ारा आया, मानो तो जैसे पेड़ों को चीरती हुई एक रोड जा रही है। और अब चंद्रमा ऋषि आश्रम के निकट पहुंचने ही वाले हैं। वहां पर तमसा नदी और सिलिनी नदी का संगम स्थल पर ही वह स्थित है। चलचित्र में दिख रही यह पुल सिलिनी नदी के ऊपर बना हुआ है। और अब चंद्रमा ऋषि आश्रम के द्वार पर पहुंच गए हैं। चंद्रमा ऋषि आश्रम तमसा और सिलिनी नदी के संगम पर स्थित है। रामनवमी तथा कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। यहाँ दूसरे जनपदों के श्रद्धालु भी आस्था व विश्वास के साथ चंद्रमा ऋषि का दर्शन करने आते हैं। चंद्रमा हिंदू धर्म के 9 ग्रहों में से एक है। उन्हें सोम, रजनीपति, क्षुप्रक और इंदु नामों से भी जाना जाता है। चंद्रमा ऋषि को ब्रह्मा अवतार के रूप में भी माना जाता है। अंदर प्रवेश के बाद कुछ दूर तक हमें जाना पड़ता है ताकि मुख्य मंदिर तक हम पहुंच सके। और यहाँ का सूर्य जो अस्त हो रहा है वो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। सबसे पहला मंदिर परशुराम का मंदिर हमें दिखाई पड़ता है और बाइक पार्क करके फिर हम पैदल को निकल पड़ते हैं। कुछ 10-15 मीटर आगे चलने के बाद एक कुआं दिखाई पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार अत्रि ऋषि 3000 वर्ष तक बिना पलक झपकाए खड़े रहे। फिर उनका शरीर सोम से ओतप्रोत हो गया और वह स्वयं सोम के रूप में आकर इतने रस से परिपूर्ण हो गए कि आकाश उनके तेज से भर गया। और ये मुख्य मंदिर है, इसमें हम लोग दर्शन अभी करेंगे। कहा जाता है कि ये शिवलिंग खुद से ही जन्मा है, न कि किसी और के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जा सकते हैं कि नहीं अंदर? वही अपने से उत्पन्न हुआ है। शिवलिंग। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी शांतपूर्ण और मनमोहक रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। यहीं पर है ना, सिलिनी और तमसा नदी दोनों मिल गया। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये सिलिनी और तमसा नदी का संगम स्थल है और यहीं पर चंद्र ऋषि आश्रम भी स्थित है। अत्रि ऋषि के तेज से आकाश परिपूर्ण होने के बाद 10 दिशाओं की देवियाँ उस शोभ को प्राप्त कर अपने गर्भ में समेट लिया। फोटो तो बड़ा शानदार यहाँ आने वाला है, इतना तो श्योर है। गर्भ में समेटने के बावजूद उसे अधिक समय तक धारण न कर पाने के कारण उसका भ्रूण जमीन पर गिरा और चंद्रमा का स्वरूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने चंद्रमा की पूजा की। और हाँ गाइज, आपको बता दें कि तमसा नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है और इसी को ही टोंस नदी कहते हैं। सिलनी नदी और ये चौड़ा वाला तमसा नदी, यहाँ दोनों का संगम और ये बह के आगे जाता है ना। देखिए, इसका कहानी यहाँ पर लिखा हुआ था। तो जब यहाँ महर्षि अत्रि लौटे थे ना, तो उन्होंने आश्रम में अपने 3 बालकों को देखकर सती से उनके बारे में पूछा। ठीक है, तो सती अनुसुईया यहाँ पर थी। तो सती अनुसुईया जो थी, उनको सर्वश्रेष्ठ वरदान मिला हुआ था, सतीत्व का प्रमाण मिला हुआ था। तो जब वो यहाँ पर आए तो 3 बालक थे और 3 बालक थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जब उनके पास देखे कि इसी आश्रम में है, तो देवताओं में और देवी देवताओं में खलबली मच गई। तो क्या किया जाए? तो एक तरह से अपने भाषा में बोलता हूँ कि मीटिंग बैठा, जिसमें शामिल थे ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती। तो और देवताएं सारे थे। उन्होंने तय किया कि
महर्षि अत्रि के आश्रम जाएंगे और उन्होंने दोनों से माफ़ी मांगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे देवता है उन्हों छोड़ दीजिए, अपने मूल स्वरूप में वापस लेते आइए। लेकिन वो नहीं माने। तो फिर क्या हुआ कि तीनों ने अपने अंश छोड़ दिए। तो अंश जो छोड़े तो उसके बाद में उन्होंने वरदान दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि आपको 3 पुत्र होंगे, जिसमें एक पुत्र जो हुआ वो चंद्रमा थे यानी ब्रह्मा जी के स्वरूप, दूसरे पुत्र दत्तात्रेय थे विष्णु जी के स्वरूप, और तीसरे पुत्र जो थे वो शिव जी के स्वरूप थे, उनका दुर्वासा। ठीक है, तो यही कहानी था। और ये जो हम लोग आए हैं तो ये चंद्रमा ऋषि आश्रम है और ये सिलिनी नदी के तट पर है। और कौन सा नदी के संगम पर है? तमसा नदी के संगम से ये मिलकर अच्छा, तमसा नदी के संगम से पर ये स्थित है। और यहाँ जो है ये 3000 साल पुराना है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, क्या उसके बारे में है मैं विषय? बताना चाहूँगा, ये चंद्रमा ऋषि आश्रम जो है कि 3000 वर्ष पूर्व की ये घटनाएं हैं, जिसमें सती अनुसुईया और हमारे ऋषि जो अत्रि थे उनके 3 पुत्र हुए थे। उनको वरदान दिए गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया था कि हम सती अनुसुईया के हम गर्भ से तीनों पुत्र का जन्म लेंगे, जिसमें आपके चंद्रमा ऋषि थे और आपके दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय ऋषि। तो ये हम लोग चंद्रमा ऋषि धाम पर आए हुए हैं और तरह तरह की यहाँ पे पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें एक शिवलिंग भी है पास में, एक परशुराम मंदिर भी है, एक ये परशुराम मंदिर भी है। बिल्कुल। और ये पौराणिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आप भी अपेक्षा करेंगे, आप लोग भी आकर के यहाँ पे इन सभी चीज़ों का दर्शन करें। और यहाँ का शिवलिंग जो है कहा जाता है कि वो खुद से जन्मा हुआ है, मतलब किसी ने उसको स्थापित नहीं किया है। जैसा दुर्वासा ऋषि में भी है, ऐसा दत्तात्रेय ऋषि में, ऐसा चंद्रमा ऋषि में। मतलब ऐसा जो शिवलिंग है वो तीनों जगह में है, वो अपने आप से ही उत्पन्न हुआ है, स्थापित नहीं किया गया है उसे। बिल्कुल। और फिर हम अपने घर की ओर वापस से चले जाते हैं। ये जो हाईवे है ये मिल जाएगा लखनऊ एक्सप्रेस वे में। यहाँ से बनारस जाएगा और फिर वहाँ से लखनऊ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद।